बेटा हम लोग पहुंचे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, क्वेश्चन नंबर 5 में। यहां से लेकर इस चैप्टर में थोड़े बहुत टिपिकल सम्स हैं, बहुत ज्यादा मैं ऐसा बोलूंगा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाना तो इजी है, फॉर्मूला हमारे वही चार हैं, टेबल A1 और टेबल A3 दोनों को मिला के एक फॉर्मूला टेबल A2 का, एक फॉर्मूला टेबल A4 का। फॉर्मूला वही तीन आप ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि A1 और A3 का एक ही फॉर्मूला है। फिर एक फॉर्मूला टेबल A2 का है, कैपिटल A वाला, और एक फॉर्मूला टेबल A4 वाला है, कैपिटल P वाला। फॉर्मूला सारे वही हैं, बट यहाँ पे प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, समझना, स्टार्टिंग इस चैप्टर इस क्वेश्चन की थोड़ी टिपिकल है। स्टार्टिंग इसकी टिपिकल है, मतलब फॉर्मूला तो कोई भी लगा लेगा, फॉर्मूला सॉल्व कोई भी कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये सीखना है हमको कि कौन से स्टेप में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला में अमाउंट्स पुट अप करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना वो तो कोई भी कर लेगा बेटा, वो तो बहुत इजी है, बट कौन सा फॉर्मूला लगाएं वो इंपॉर्टेंट है। सुनना ध्यान से। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं एक छोटी सी पिक्चर या डायग्राम या कॉलम्स बनाऊं, जैसे आपको अच्छी तरह समझ में आई है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 5 है, इसमें लिखा है डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1000 पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फ्रॉम 10th ईयर टू 25th ईयर। मतलब हमको 1000 रुपीज हमने पे किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेड। 1000 रुपीज हमने पे किया है 10th ईयर के एंड से लेकर 25th ईयर के एंड तक। 1000 हमने पे किया है 10th ईयर के एंड से लेकर 25th ईयर के एंड तक, एट द एंड ऑफ ईच ईयर फ्रॉम 10th ईयर टू 25th ईयर। अब बहुत लोगों को तो यही पता नहीं चलेगा कि 10th ईयर से लेकर 25th ईयर तक कितने साल होते हैं। मैं 2-5 सेकंड एकदम चुप करके बैठ जाता हूं, आप दिमाग लगाओ 10th ईयर से लेकर 25th ईयर तक कितने साल होते हैं। टेंथ ईयर से लेकर 25th ईयर तक 16 साल होते हैं, 16 ईयर्स। दिमाग लगाओ, 10th ईयर, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 15 साल ये और 1 साल यहाँ पे, 16 साल होते हैं। तो 10th ईयर के एंड से लेकर 25th ईयर के एंड तक टोटल 16 ईयर्स होते हैं, ठीक है। 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25। तो ये 15 और ये 1, कितने साल हुए? 16 ईयर्स हुए। 16 ईयर्स हुए। अज्यूम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू। अब ये क्वेश्चन जो है ये 2 स्टेप्स में सॉल्व होगा, उसी का मैंने एक डायग्राम बनाया है, सुनना ध्यान से। इसके बाद तो ये टेक्स्ट बुक वालों का आंसर है जो कि बहुत लेंथी है। अब टेक्स्ट बुक वालों ने टेबल्स यूज किए हैं, A1, A2, A3, A4, मैंने फॉर्मूला यूज किए, सुनते रहो। तो 1000 रुपीज पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फ्रॉम 10th ईयर टू 25th ईयर। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, ये क्वेश्चन नंबर 5। ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया जैसे आपको समझ में आए। यहाँ पे मैंने लिखा है बिगिनिंग ऑफ द ईयर और यहाँ पे लिखा है मैंने एंडिंग ऑफ द ईयर। यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट ईयर बिगिन हुआ, यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट ईयर एंड हुआ। फिर सेकंड ईयर बिगिन हुआ, सेकंड ईयर एंड हुआ। दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। थर्ड ईयर यहाँ पे बिगिन हुआ, यहाँ पे थर्ड ईयर एंड हुआ। फोर्थ ईयर बिगिन हुआ, फोर्थ ईयर एंड हुआ। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ उसी नंबर्स पे फोकस करो, दूसरे नंबर्स पे फोकस नहीं करो। ऐसे मैंने टोटल 25 ईयर्स लिख के रखे हैं, टोटल 25 ईयर्स मैंने लिख के रखे हैं। यहाँ पे 25th ईयर बिगिन हुआ, यहाँ पे 25th ईयर एंड हुआ। ठीक है, फॉर्मूला लगाने से पहले मैंने बताया ना आपको, फॉर्मूला तो कोई भी लगा लेगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मूला सॉल्व कोई भी कर लेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो 1000 रुपीज हम लोगों ने पे किया है फ्रॉम एंडिंग ऑफ 10th ईयर टू द एंडिंग ऑफ 25th ईयर। तो आप देखोगे ना, मैंने सब जगह पे 1000 1000 1000 1000 लिख के रखा है। ये 10th ईयर का एंड है, ये 10th ईयर का एंड है, इसमें हमने 1000 पे किया। अब ये 1000 1000 1000 1000 1000 1000 कब तक हमने पे किया? 25th ईयर के एंड तक।
तो 25th ईयर के एंड तक हमने 1000 रुपीज पे किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, दैट इज स्मॉल ए। अब आपको मालूम है जब भी हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में पैसे पे करते हैं, तो उस इंस्टॉलमेंट्स को स्मॉल ए बोलते हैं या एन्युटी बोलते हैं। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स वाला मेथड है। ऊपर जो हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 किया उन सब में वन टाइम इन्वेस्टमेंट था। वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो तो टेबल A1 या टेबल A3, और इंस्टॉलमेंट्स हो, हर साल पैसे पे किए हो या इन्वेस्ट किए हो, तो टेबल A2 या A4। यहाँ पे 1000 रुपीज हमने पे किए हैं एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो पहले मेरे को ये चाहिए इस 1000 जो हमने 16 साल तक 16 इयर्स तक ये 1000 हमने पे किया है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। तो ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी 7824। लेकिन ये 7824 कैसे आया वो मैं सिखाऊंगा। 7823.71 ये कैसे आया वो मैं सिखाऊंगा। अब ये हमारा स्टेप 1 है कि पहले ये जो 1000 हमने पे किया फॉर 16 इयर्स, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इधर P भी लिखा हुआ है, A भी लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है कि जो 7873 है वही हमारा P है, वही हमारा A है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है मैं धीरे धीरे करके समझाता हूँ। देखो हमारा पहला जो स्टेप होगा वो होगा, हमारा जो पहला स्टेप होगा उसमें स्मॉल a लेंगे हम लोग 1000। पहले स्टेप में हम स्मॉल a लेंगे 1000। नंबर ऑफ ईयर्स लिखेंगे 16, हमने 16 साल तक पैसे भरे। स्मॉल a लेंगे 1000, नंबर ऑफ ईयर 16, k की वैल्यू 1 आएगी। k की वैल्यू 1 क्यों आएगी, क्योंकि एक साल में एक बार ही हमने पैसे पे किए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर से 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा 10%। ठीक है, तो हमारा जो स्टेप 1 होगा उसमें मैं अभी तक भी आपको फॉर्मूला बता ही नहीं रहा हूं जानबूझ के, मेरा पूरा फोकस डायग्राम के ऊपर है। तो स्मॉल a 1000, नंबर ऑफ ईयर्स 16, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, k आएगा 1। अब हम लोग यहाँ पे p का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा p का फॉर्मूला, टेबल A4 वाला फॉर्मूला। टेबल A4 का p का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, p इक्वल टू a बाय आई बाय के। मैं बताऊंगा अभी, मेरा लिखा हुआ भी है। p इक्वल टू a बाय आई बाय के, फिर करली ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन, मैं फिर से बोलता हूँ करली ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई बाय के रेस टू n के, फिर करली ब्रैकेट ओवर। ये टेबल A4 का फॉर्मूला है। टेबल A4 का फॉर्मूला लगाते कब है, ठीक है, तो मेरी तरफ ध्यान से सुनो। मेरा पूरा सॉल्व किया हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे सारे नंबर्स मल्टीप्लाई डिवाइड सब सॉल्व किया हुआ है। पहले जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो। टेबल A4 का जो फॉर्मूला है टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, वो लगाते कब है, जब हम लोगों ने पैसे पे किए हो इंस्टॉलमेंट्स में और हमको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। मतलब 1000 paid for 16 years, 1000 paid for 16 years is equal to 7823.71 invested only once in the beginning of 10th year। मतलब 10th ईयर के बिगिनिंग में, अगर मैं 10th ईयर के बिगिनिंग में 7823 रुपीज जमा करता हूं, वो उतना ही पैसा है। सुनना ध्यान से, ये 7823 रुपीज उतनी ही अमाउंट है जो 16 साल का 1000। अब 16 साल का 1000 मतलब 16,000 हुआ। तो एक साइड है 16,000 और एक साइड है 7823, दोनों की वैल्यू सेम है। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है। हर 1000 के अंदर, हर 1000 के इंस्टॉलमेंट के अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो 1000 16 टाइम्स या 7823 रुपीज 1 टाइम, एक ही बात है। अब ये हमारा स्टेप 1 होगा। मैं इसकी कैलकुलेशन बताता हूं आपको। ये हमारे स्टेप 1 की कैलकुलेशन। प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, कैपिटल P फाइंड आउट करना है। इंस्टॉलमेंट या एन्युटी स्मॉल a 1000 रुपीज। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इन ईच ईयर, number of installments in each year equal to k equal to 1. number of years equal to small n equal to 16. rate of interest 10%। तो यहाँ पे हमारा एक नया टर्म आ जाता है i, स्मॉल i का फॉर्मूला होता है r/100। r/100 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10, तो 10/100, तो हमारा आई आएगा 0.10। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है, स्मॉल a 1000, k इक्वल टू 1, n इक्वल टू 16 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और आई का फॉर्मूला होता है r बाय 100, मतलब 10/100, तो 10/100 होता है 0.10। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब टेबल A4 मैंने लिखा है, पर मैं टेबल्स यूज करता नहीं हूं, मैं ऐसे समझाता हूं टेबल A4 वाला फॉर्मूला। टेबल A4 वाला फॉर्मूला होता है ये वाला, P इक्वल टू a बाय आई बाय के, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस आई बाय के रेज टू n के। ठीक है, अब देखो यही मैं बोल रहा था, ये फॉर्मूला कोई भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होगा, प्रॉब्लम यहां पे होगा कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग 1000 पे कर रहे हैं 16 साल तक, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी वो हमको चाहिए। तो ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू a बाय आई बाय के, स्मॉल a 1000 है, आई हमारा 0.10 है। अब 0.10 या 0.1 एक ही बात होती है, 0.10 या 0.1 एक ही बात होती है। के हमारा 1 है, तो आई बाय के मतलब 0.10/1, ये वाला 1 ही रहेगा, ये वाला माइनस ही रहेगा, ये वाला 1 ही रहेगा, ये वाला कर्ली ब्रैकेट में 1 वो भी 1 ही रहेगा, ये प्लस साइन सेम रहेगी। आई बाय के मतलब 0.10/1, ये 0.10/1 रेज टू n के, तो n था आपको याद होगा नंबर ऑफ ईयर 16, मल्टीप्लाई बाय k की वैल्यू 1 थी, मतलब मैंने सबकी वैल्यू पुटअप कर दी। a की वैल्यू 1000, i 0.10 अपॉन k की वैल्यू 1, ये 1 और ये 1 फॉर्मूला वाला सेम, माइनस साइन फॉर्मूला की है वो सेम, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन है वो सेम, फिर i बाय k तो 0.10/1 रेज टू n के मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई किया है सारा। सबसे पहले ये 0.1 डिवाइडेड बाय 1, अब सीधी बात है ना बेटा, 0.1 डिवाइडेड बाय 1 0.1 ही होता है, बाकी सब सेम। यहाँ पे भी 0.1 डिवाइडेड बाय 1 तो 0.1 ही होता है, बाकी सब सेम। ये 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, ठीक है, तो सिर्फ ये 0.1 डिवाइड बाय 1 किया तो 0.1 होता है, 0.1 डिवाइड बाय 1 0.1 ही होता है, और 16 1 जा 16, बाकी सब सेम। अब और धीरे धीरे मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लोली सॉल्व किया है। 1000 डिवाइडेड बाय 0.1 10,000 होता है, आप कैलसी पे ट्राई कर सकते हो। 1000 डिवाइडेड बाय 0.1 10,000 होता है, फिर ये 1 माइनस 1 सब सेम। अब डिनोमिनेटर में ये जो कर्ली ब्रैकेट है 1 प्लस 0.1 तो ये हो जाएगा 1.1 रेज टू 16 सेम, फिर ये वाला 10,000 सेम, फिर 1 माइनस 1, ठीक है, सब सेम। अब 1.1 रेज टू 16 मैंने किया, जो कि मैं पहले बहुत बार बता चुका हूं। आपके कैलसी पे 1.1, आपके कैलसी पे 1.1 मल्टीप्लाई इक्वल टू देन 14 टाइम्स इक्वल टू 14 टाइम्स इक्वल टू कितनी बार 14 टाइम्स, तो आपका 1.1 रेज टू 16 हो जाएगा। तो आपके मोबाइल पे भी हो सकता है, ये कैलसी पे भी हो सकता है, लैपटॉप पीसी वगैरह सब पे हो सकता है। नॉर्मल कैलसी पे ऐसे होगा 1.1 मल्टीप्लाई इक्वल टू फिर 14 टाइम्स और इक्वल टू, और मैं बहुत बार बता चुका हूं ये चीज, ठीक है। आगे तो 1.1 रेज टू 16 ये होता है 4.59497 और स्लोली सॉल्व करें तो 1 डिवाइडेड बाय 4.59497 इन दोनों को डिवाइड करना है पहले। 1 डिवाइडेड बाय 4.59497 तो ये आएगा 0.21763, फिर 1 में से ये माइनस करना है, 1 माइनस 0.21763 तो ये आएगा 0.78237, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 10,000 करना है, 0.78237 मल्टीप्लाई बाय 10,000 तो ये अप्रोक्सीमेटली 7824, या अगर डेसिमल प्लेस में लिखना हो तो 7823.71 7823.71 ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया। ये हमारा सिर्फ स्टेप 1 था, अभी भी हमारा स्टेप 2 बाकी है। आगे ये हमारा स्टेप 1 का आंसर था, मैं यहाँ पे ऊपर हेडिंग में लिख देता हूँ स्टेप 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारा ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 इज we should find the present value
of 1000 rupees paid every year from the end of 10th year up to the end of 25th year, ये होता है 16 years, that is ये 16 years होता है, राइट? तो ये हमारा स्टेप 1 था, जो 1000 हमने पे किया 16 साल तक, उसका प्रेजेंट वैल्यू आया, कितना आया? 7823.71। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, 16,000 रुपए हर साल 1000 16 बार, या 7,823 रुपीज एक बार, दोनों की वैल्यू सेम है। अब आप बोलोगे सर दोनों अमाउंट तो अलग अलग है। हाँ, बाकी जो गैप है वो हमारा इंटरेस्ट है। 16,000 माइनस 7823.71, बाकी जो गैप है वो हमारा इंटरेस्ट है। 16,000 माइनस 7823.71 इक्वल टू 16,000 माइनस 7823.71, तो बाकी जो डिफरेंस आया 8176.29, ये हमारा ब्याज है, इंटरेस्ट है। ठीक है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा स्टेप 2 होगा, पार्ट 2 बोलो या स्टेप 2 बोलो, एक ही बात है। अब जो ये स्टेप 2 होगा, इस स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो ये 7823.71 आया, मैं वापस डायग्राम में जा रहा हूं, फिर से मैं डायग्राम में जा रहा हूं, ये डायग्राम हमारा। अब दिमाग लगाओ, स्टेप 2 स्टार्ट करने वाले लोग, ये जो 7823.71 आया, ये स्टेप 1 के लिए यही 7823.71 प्रेजेंट वैल्यू था, लेकिन ये स्टेप 1 के लिए ये प्रेजेंट वैल्यू था, लेकिन यही 7823.71 मेरे को चाहिए कि एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, मेरे को ये चाहिए कि यही 7823.71 जो है, ये वाला, मेरे को चाहिए यही 7823.71 जो है, इसका फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा। अब ये 7823.71 आया, ये तो 10th ईयर के बिगिनिंग की वैल्यू है ना, मेरे को 10th ईयर के बिगिनिंग की वैल्यू चाहिए ही नहीं, मेरे को फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग की वैल्यू चाहिए। अब पहले नंबर ऑफ ईयर्स काउंट करते हैं, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग से लेकर 10th ईयर के बिगिनिंग तक कितने साल हुए, दिमाग लगाओ, मैं कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों से, दिमाग लगाओ। फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग से लेकर 10th ईयर के बिगिनिंग तक कितने साल हुए, या कितने साल का ब्याज इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। देखो, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग से लेकर काउंट करो, 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने साल का इंटरेस्ट होगा? 9 ईयर्स का इंटरेस्ट होगा। तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग से लेकर 10th ईयर के बिगिनिंग तक 9 ईयर्स होते हैं। दिमाग लगाओ, ये 9 ईयर्स होते हैं, 10 नहीं। 16 साल पीछे चले गए, 9 साल आगे, 16 साल चलेगा स्टेप 2 में, 9 साल आएंगे स्टेप 1 में, टोटल 25 ईयर्स हो गए। ओके, तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग से लेकर 10th ईयर के बिगिनिंग तक, दिमाग लगाओ, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग से लेकर 10th ईयर के बिगिनिंग तक 9 साल होते हैं, तो इंटरेस्ट होगा 9 ईयर्स का। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा टेबल A1 वाला। टेबल A1 और टेबल A3 दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो हम लोगों को ये 787, ये जो 7823.71 है, ये जो 7823 रुपीज है, ये स्टेप 2 के लिए, यही 7823 स्टेप 2 के लिए यही फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा, ये A हो जाएगा स्टेप 2 के लिए 7823। मेरे को 10 साल बाद 7823 रुपीज चाहिए, तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? अब ये तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया, मेरे को एक बार ही इन्वेस्ट करने हैं पैसे। अब जब भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, तो या तो टेबल A1 वाला फॉर्मूला लगता है, या टेबल A3 वाला फॉर्मूला लगता है, A1 या A3। ठीक है, फॉर्मूला एक ही होता है, फॉर्मूला होता है A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 के पूरा ब्रैकेट रेस टू N के। तो A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 के रेस टू N के, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला है। तो ये 7823 स्टेप 2 के लिए फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा, A हो जाएगा, और हम लोगों को P फाइंड आउट करना है। ठीक है, 7823 याद रखना और 9 ईयर्स याद रखना।
अब मैं स्टेप 2 में जा रहा हूं, ये हमारा स्टेप 2, ये हमारा स्टेप 2 ए हो जाएगा हमारा 7823.71, ये हमारा ए हो जाएगा 7823.71। बस ये याद रखने जाता है, जो स्टेप 1 के लिए जो पी था वो ये स्टेप 2 के लिए ए हो जाएगा 7823.71। यही फ्यूचर वैल्यू है हमारा। प्रेजेंट वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, जो बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, नंबर ऑफ ईयर्स एन हमारा 9 है, के की वैल्यू 1 होगी क्योंकि कुछ भी बताया हुआ नहीं है, कुछ भी बताया हुआ नहीं है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साल में कितनी बार होती है, तो के की वैल्यू 1 होगी। अब ये 7823.71 ये फ्यूचर वैल्यू ए, ये मैंने LHS में लिखा है। हाँ, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 के रेज टू एन के, ये फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 के रेज टू एन के। तो हमारा ए है 7823.71, 7823.71 ये हमारा ए है। पी हमको फाइंड आउट करना बाकी है, 1 ही रहेगा, ये प्लस साइन प्लस ही रहेगी। आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है अपॉन 100 के की वैल्यू 1 है, तो 100 into 1 रेज टू एन के, तो नंबर ऑफ ईयर्स लेना है 9, नंबर ऑफ ईयर्स लेना है 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9 ही होता है। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है और कुछ भी नहीं। अब ये 7823.71 इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय, ये 1 ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, 10% 10 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 100 into 1 100 होता है, और 9 into 1 9 होता है। और मैंने बहुत धीरे धीरे स्टेप्स सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले 10 डिवाइड बाय 100 0.1 होता है, बाकी सब सेम। 10 डिवाइडेड बाय 100 0.1 होता है, बाकी सब सेम। फिर आगे फिर ये 1 प्लस 0.1, 1 प्लस 0.1 1.1 होता है रेज टू 9। अब 1.1 रेज टू 9, 1.1 रेज टू 9 ये होता है 2.3579। मैं बहुत बार बता चुका हूं, एक बार फिर से 1.1 रेज टू 9, 1.1 रेज टू 9 कैसे करते हैं कैलसी पे, 1.1 मल्टीप्लाई इक्वल टू फिर 7 टाइम्स और इक्वल टू, 1.1 मल्टीप्लाई इक्वल टू फिर 7 बार 7 टाइम्स और इक्वल टू, तो 1.1 रेज टू 9 ये होता है 2.3579। फिर ये 2.3579 सामने डिवाइड हो जाएगा, तो 2.3579 ये सामने डिवाइड हो जाएगा, तो 7823.71 डिवाइडेड बाय 2.3579, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3318.02, 3318.02 ये हमारा आंसर आ जाएगा। रुपीस लिख देना, यही हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में कुछ नंबर्स लिख के देता हूँ, कुछ कंक्लूजन लिख के देता हूँ, सुनना ध्यान से। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमारा फाइनल आंसर है 3318.02। अब इस स्टोरी को मैं सीधा स्टार्ट करता हूं। सो इफ वी इन्वेस्ट रुपीस 3318.02 in the beginning of first year, then it will become rupees 7823.71 in the beginning of 10th year। मतलब अगर हम आज 3318 रुपीस डिपॉजिट करें तो 10th ईयर के बिगिनिंग में वही 3318 जो है वो 7823 रुपीज हो जाएगा विद इंटरेस्ट। ऑब्वियसली बाकी जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है, ठीक है। देन रुपीस 7823.71 will become rupees 1000 at the end of each year for 16 another years। वही 7823.71 will become 1000 for 16
अदर ईयर्स। तो अगर आप आज 3318.02 डिपॉजिट करते हो तो 10th ईयर के बिगनिंग में वो 7823 हो जाएगा। वही 7823 आपके 16,000 रुपए बन जाएंगे, 1000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। मतलब आज आपको डिपॉजिट करना है सिर्फ 3318.02। आज आप 3318.02 डिपॉजिट करो तो आपको 10th ईयर के एंड से लेकर 25th ईयर के एंड तक हर साल 1000 रुपए मिलेगा। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन था, पूरा उल्टा क्वेश्चन था। ठीक है, फाइनली कंक्लूजन, मॉरल ऑफ द स्टोरी कि इफ वी डिपॉजिट रुपीज 3318, if we deposit rupees 3318 today, then we will get 1000 rupees from the end of 10th year up to the end of 25th year। मतलब आपके 3300 रुपए जो है वो 16,000 रुपए बन जाएंगे। राइट, तो ये सब मैं तो बोलता हूं हर एक बैंक के मैनेजर को, हर एक बैंक के एम्प्लॉय को जो भी फाइनेंस मार्केट में है, अगर उन लोगों ने ये नहीं सीखा ना बेटा, उनकी फालतू की पगार मिल रही है, उन लोगों को फालतू की सैलरी मिल रही है उन लोगों को। अगर उनको ये कैलकुलेशन नहीं आती है तो आती है तो वेल एंड गुड, अगर उनको ये कैलकुलेशन आती है बहुत अच्छा। लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है सब लोग भूल जाते हैं, सीखते हैं सब लोग लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो अगर उनको आता है तो बहुत अच्छा, सीखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से ये चैप्टर। हर फाइनेंस मार्केट के इंसान को ये सीखना ही चाहिए। चलो, ये मेरा नंबर है। ठीक है, आपको कभी भी कोई भी चैप्टर सीखना हो, पूछना हो, डाउट हो, यही मेरा फोन नंबर, SMS नंबर, व्हाट्सएप नंबर, यही नंबर है। ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं। ये क्वेश्चन 5 है और अभी तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला मेथड सिखाया है। मैं टेबल मेथड भी यूज कर सकता हूं बट वो मैं यूज करूंगा नहीं। एन्युटी टेबल्स मैं यूज करूंगा नहीं। ये डायग्राम बनाना बहुत अच्छी तरह, अब आप लिखने बैठोगे तो आपका 2-5 मिनट में लिखने का काम हो जाएगा, समझने में आधा घंटा लगता है। ये अच्छी तरह से डायग्राम बनाना। ठीक है, अभी स्टेप 1 दिखा रहा हूं। ये स्टेप 1, इसमें टेबल A4 वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है। ये स्टेप 2 यहां से, आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए चारों। A1 और A3 का सेम फॉर्मूला होता है, A2 और A4 का अलग अलग होता है। तो अगर आप स्टार्टिंग से लेकर सारे वीडियो लेक्चर्स देखोगे, लेक्चर 1 से लेकर, तो इजी लगेगा। स्टार्टिंग में मैंने यही बताया था कि कौन सा फॉर्मूला लगाते कब है। ठीक है, इतना लिखना अच्छी तरह, लिखोगे तो याद रहेगा बेटा, लिखते रहो।